फसल्लि लिरब्बिका इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। निहायती वाले इमाम जनाब मौलाना डॉक्टर गुलाम अब्बास मासूमी साहब दामद बरकातुहुल आलिया, हज़रत उल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद एजाज हसनी साहब मदरसुल आली, मौलाना काजी बक्कारुल हसन चिश्ती फिदाई साहब और प्यारे इस्लामी भाई, बड़ा इल्मी बयान का हिस्सा फरमा रहे थे और मेरा ख्याल है उस बयान के बाद बयान की तो अब ज़रूरत नहीं थी। अल्लाह। लेकिन बाहिर मुझे कुछ दोस्तों ने हुक्म फरमाया, मजबूर किया कि जी मेहरबानी फरमाया आप थोड़ा सा बयान फरमा दें और फला रिवायत बयान कर दें। गला कुछ थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जैसे उनकी ख्वाहिश थी सुनने की, जो वो सुनना चाहते थे मैं उसको बयान कर सकूँ। कुरान ने फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर, कि महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई। सुभान अल्लाह। खैर कसीर, और ये खैर कसीर, कसरत, अक्सर, ये जमा किसे में है कि हमने आपको खैर कसीर अता फरमा दी। अपने रब की नमाज पढ़े, कुर्बानी दें, बेशक आपका दुश्मन ही नामुराद रहेगा, जड़ कटा रहेगा। ये कुरान की आयत नाजिल क्यों हुई थी? सारा शान नज़ुल बयान कर छोटी सी बात सिर्फ आपके दामन में डालना चाहता हूँ। हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे रसूल के फरजंद अर्जुमंद है। जब उनका विसाल हुआ तो अल्लाह के रसूल के मन पर थोड़े से गम के आसार आ गए कि मेरा ये बेटा भी चला गया और अब मेरा और कोई बेटा नहीं है, तो मेरी जो नस्ल है वो कैसे चलेगी? ये ख्याल मेरे आका के मन में आया होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल के दिल को बहलाने के लिए कुरान मजीद देकर जिब्रील को भेज दिया। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। ए महबूब हमने आपको खैर कसीर अता कर दी है, हमने कौसर भी आपको दे दिया है, हमने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन का ताज आपको पहना कर भेज दिया है। आप गमज़दा ना होइए, हमने तो खैर कसीर दे दी है। आपकी मर्जी, जैसे चाहे जिस तरह चाहे लुटा दे, तकसीम कर दे। तो अलहमत रब्बिल मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, कसरे दनात तक किसकी रसाई, अरे जाते ये हैं, आते ये हैं। इन्ना आतैनाकल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, रापे गापे शापे नापे, अरे क्या क्या रहमत लाते ये हैं। फैज़े जलील खलील से पूछो, आग में बाग लगाते ये हैं, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कोड बनाए बनाते ये हैं, और माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं। बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं, और कह दो रजा से खुश खुश रहे, मुझदा रिजा का सुनाते ये। खैर कसीर को अल्लाह ने मेरे रसूल को अता कर दी। अब सिर्फ खैर कसीर पर बात की जाए तो बहुत सारा वक्त चाहिए। बस खैर कसीर को ही समझिए कि अल्लाह के रसूल की बारगाह में यहूदियों ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लेकर आना चाहते हैं, आप हमें मौजज़ा दिखाइए। फरमाया क्या देखोगे? कि वो जो सामने दरख्त है उस पर जो खजूरें लगी हुई हैं, वो खजूरों का खोशा पूरे का पूरा वो टहनी पूरी की पूरी नीचे उतार आए, आपकी गवाही दे दे, हम ईमान ले आएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर कसीर थी ना जी, कि वो सहाबी वो यहूदी गया
उस खजूर के दरख्त के करीब खड़े होकर उन खजूरों से खिताब कर रहा है, ए इस खजूर के फल, तुझे अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। वो यहूदी हैरान हो गया। वो तना, वो टहनी, वो खजूरों से लदी हुई लड़ी जो है वो शाख से अलहदा होती है, अल्लाह अकबर, और इंसानों की तरह दरख्त से उतरती हुई रसूलुल्लाह के सामने आकर खड़ी हो जाती है। प्यारे, हमने तुझे खैर कसीर दी, तू जैसे चाहे बुला, जैसे चाहे बांट, जैसे चाहे आवाज दे, जिस तरह चाहे तेरी मर्जी पर रखा गया है। तुझे खैर कसीर से नवाजा है, और हकीकत भी ऐसी है। जो खैर कसीर है ना, हमने समझा नहीं। इन्ना आपाइना कल कौतर को हमने समझा नहीं। बेटा आपको क्या परेशानी है? आपको क्या परेशानी है? इधर आओ मेरा बेटा, शर्म नहीं आती आपको फकीर छेड़ते हुए? इधर से उठ जाओ। मकाम अता फरमाया, कैसे खैर कसीर अता फरमाई है। आज ज़माने में लोग तो कह देते हैं कि नबी को कोई इख्तियार नहीं है। एक यहूदी जो ज़माने का आलिम भी है, ज़माने का आलिम भी है, वो अल्लाह के रसूल की बारगाह में आगे सैयद अबू बकर सिद्दीक़ रिवायत करते हैं। उसने आकर कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल करता है ईमान ले आऊँ, लेकिन ये जो 5 नमाजें आपकी है ना, ये मेरे ईमान लाने की राह के अंदर रुकावट है। मैं चाहता हूँ कि इन 5 नमाजों को मुझे आप कम कर दें। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे हैरत होने लगी, सहाबा किराम हैरान हो गए, ये सोचने लगे कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नमाज अर्श पर बुलाकर गिफ्ट की है, तोहफा दिया है। अब ये कैसा सवाल इसने आकर किया है कि नमाजों में कमी और बेशी का इख्तियार अल्लाह के रसूल को शायद हाजिर है या नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे रसूल मुकर्रम फरमाते हैं, मेरे आका करीम फरमाते हैं, मेरे आका ये नहीं फरमाते कि ए सवाल करने वाले अभी तू इंतजार कर, मैं वही का इंतजार करूंगा, कल को आना अल्लाह से पूछ कर बताऊंगा कि मैं नमाजों में कमी बेशी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अरे नहीं नहीं, अल्लाह की इज्जत कसम अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं, हम हैरान हो गए। रसूल करीम ने, अल्लाह के महबूब ने, अरे सवाल करने वाले से फरमाया, ये बता तू कितनी नमाजें पढ़ेगा? भाई नमाजें तो अल्लाह ने फर्ज की, वाक़िमु सलाता व आतु ज़कात वरकऊ मअ राकिईन, ऐसे वैसे, लेकिन गौर तो कीजिए, उसे पूछ रहे कितनी नमाजें पढ़ेगा, क्योंकि खैर कसीर अल्लाह ने जो अता कर दी है। साहबा फरमाते हैरत से उसके मुंह को देखने लगे। उसने क्या कह दिया, कैसी बात कर दी? मेरे आका ने पूछा कितनी पड़ेगा? अब यहाँ पर 2 रिवायत है, एक रिवायत में 3 का जिक्र है, एक में 2 का जिक्र है। मैं 2 वाली रिवायत को रहने देता हूँ, 3 वाली रिवायत को पकड़ लेता हूँ। उसने कहा होगा, या रसूल मैं 3 नमाजें पढ़ूंगा। मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जा आज से तुझ पर 3 नमाजें फ़र्ज हैं। अब 3 नमाजें फ़र्ज हो गई। वो ईमान की दौलत ले आया, मेरे रसूल के कदमों में गिर पड़ा, मुसलमान हो गया। जब ईमान की दौलत ले आया, आका करीम ने फरमाया, ए नए ईमान लाने वाले, तेरे लिए ये भी रिवायत, ये भी तेरे लिए रियायत है कि कोई सी 5 में से 3 पढ़ लेगा, तेरे 5 हो जाएंगे। सैयद अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं, मैंने देखा फजर की नमाज में रहमत आलम के सीधे हाथ पर बैठा है। मैंने सोचा कि शाम को आएगा, लेकिन अल्लाह की कसम ज़ोहर की नमाज में भी रसूलुल्लाह के सीधे हाथ पर बैठा हुआ है। मैंने कहा अब ये ईशा की नमाज में आएगा, इस पर तो 3 फ़र्ज़ है, अब नहीं आएगा, ईशा में आएगा। लेकिन मैंने देखा ये असर की नमाज में भी रसूलुल्लाह के सीधे हाथ पे पहली सफ के अंदर मौजूद है। आप फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं, अब मैंने सोचा नहीं आएगा, लेकिन मैं हैरान हुआ वो मगरिब की नमाज में भी अरे सीधे हाथ पर रसूलुल्लाह की नमाज पढ़ रहा है। मैंने कहा इस पर 3 फ़र्ज़ है, इसने 4 की अदा की है। मैंने देखा अरे वो ईशा की नमाज में भी उसी मकाम पर मौजूद है। नमाज ईशा पढ़कर जैसे फारिग होता है, मैं उसके करीब हुआ, मैंने उसका हाथ पकड़ कर कहा, अरे तुझ पर तो 3 नमाजें फर्ज थी, तूने 5 क्यों पढ़ी है? अरे वो मुस्कुराकर झूम कर कहने लगा, अबू बकर कौन काफिर ऐसा है कि रसूलुल्लाह के पीछे नमाजें छोड़ दे? मेरा तो दिल करता है आका नमाज पढ़ाते रहे, मैं पढ़ता रहूं। मैंने पूछा
फिर ये तूने क्या किया? 5 नमाजों का क्यों सरकार से सवाल किया? ये कैसा सवाल था? अब जो कुछ उसने कहा, उसने कहा मैं रसूलुल्लाह को रोजाना आकर देखता था, फला यहूदियों का फला आलिम। हमारी किताबों में अल्लाह के रसूल के इख्तियारात खैर कसीर का जिक्र है हमारी कुतुब के अंदर कि अल्लाह ने रसूल को ऐसा नवाजा है। मैं रोजाना रसूलुल्लाह को आकर देखता, सच करता, ये पत्थर को बुलाते, पत्थर पानी पर चलता हुआ आता, ये दरख्त को आवाज देते, दरख्त जमीन की जड़ें फाड़ता हुआ इनके सामने आकर खड़ा हो जाता, अल्लाह अकबर, ये जमीन पर पांव मारते, जमीन से पानी निकल आता। अरे मैंने देखा इनके हाथ से पानी के चश्मे जारी होते रहते, मैं देखकर हैरान हूँ। ये शेर को बुलाते हैं, शेर इंसानों की तरह कलाम करता है, जमीनों समा तुम्हारे लिए, चुनिनो चुना तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह बने तो जहां तुम्हारे लिए, जिस्म में हिजा तुम्हारे लिए, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, हवाएं यहाँ तुम्हारे लिए, और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हाज़री। मैं रोजाना देखता हूं। अब मैंने सोचा कि इनके लिए जो अल्लाह ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया खैर कसीर का, कि हमने आपको खैर कसीर दी, तो सारे मामला तो अपनी निगाहों के सामने थे। अब मैंने सोचा क्या ये शरीयत में भी इनको खैर कसीर है, इख्तियार किया है, ये शरई मामलात में भी रद्द-ओ-बदल कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये सवाल किया कि मैं 5 नमाजें नहीं पढ़ सकता, क्योंकि नमाजें अल्लाह ने अर्श में बुलाकर रसूल को अता की है। मैं देखना चाहता था कि ये रसूल शरीयत के मुताज है, ये शरीयत इनकी मुताज है। ये बात कर साबित हो गया अल्लाह के रसूल शरीयत के मुताज नहीं है, बल्कि शरीयत रसूलुल्लाह की मुताज है। और वो बात तो आपको याद होगी, रमज़ान का रोज़ा है, रसूल करीम तशरीफ़ फरमा है, माह मुक़द्दस का मुक़द्दस महीना है। वो सरकार की बारगाह में आपके एक सहाबी आकर अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह रोज़े से था, बीवी के साथ बिस्तर पर इकट्ठे हो गया, काबू न रख सका, रोज़ा ज़ाया कर बैठा, आपकी बारगाह में आ गया। ये साहबा जानते थे ना कि वज़ूलुल्लाह है, ये मुस्तफ़ा है, करीम वो भी करीम ये भी, खुदा है वो इला खुदा है, करीम वो भी करीम ये भी, ना उसकी हद है ना इसकी हद है, ना उसका सानी ना इसका सानी, वो ज़ात है ये आईना है, करीम वो भी करीम ये भी, जो उसकी मर्ज़ी वो इसकी मंशा बता रहा है, ये हद नहीं हुआ, वो इसके होठों से बोलता है, करीम वो भी करीम ये भी। साहबा जानते थे, इसी तो हाजिर हुआ कि रसूल रोज़ा तोड़ बैठा, रमज़ान का रोज़ा है, गर्मी के दिन है, अब क्या करूं? फरमाया 60 दिन के मुसलसल रोजे रखो, और जो एक तोड़ा है वो भी रखो। 60 दिन के मुसलसल रोजे रखो, जो एक तोड़ा है वो भी, यानी 61 रोजे रखो। और अगर दरमियान में ख्याल कीजिए, अगर दरमियान में कोई नागा हो गया फिर दोबारा से शुरू करो। तवज्जो कीजिएगा, उसने इतनी जुर्रत होती तो एक तोड़ता, मैं 60-61 कहाँ से रख सकूँ, एक बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अच्छा ऐसा करो, फिर 60 मिस्किनों को खाना खिलाओ। आदमी बहुत गरीब आदमी है, बहुत गरीब आदमी हो, मेरे तो अपने घर का अखराजात पूरे नहीं होते, 60 मिस्किनों को कहाँ से खिलाओ? अच्छा गुलाम आजाद कर दो। मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा। अब 3 पहलू मेरे रसूल ने बता दिए, तवज्जो, 3 पहलू मेरे सरकार ने शरीयत के उसके सामने रख दिए, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। असूल तो ये बनता था, 3 शर्तें बता दी गई। अल्लाह के वास्ते थोड़ा सा मेरे तो सिर्फ लंगर की कोशिश न किया करें, लंगर तो वैसे मिल जाता है, थोड़ा सा मेरे तो सुन ले जरा, थोड़ी सी बात। 3 मेरे आका ने 3 हदें बता दी कि 3 हदें लाजिम इनमें से कोई सी एक कर दे। वो सहाबी थे और वहाबी नहीं थे, जानते थे इन 3 के अलावा भी और कुछ भी है, जानते थे 3 के अलावा भी
ये और कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए 3 तो हदें हो गई ना, उन तीनों पर ना कर दी, हाथ बांध कर बैठ गए, खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह मैं तीनों पर पूरा नहीं उतर सकता, ना मैं 60 मिस्किनों को खाने खिला सकता हूँ, ना मैं 60 रोजे रख सकता हूँ, ना गुलाम आजाद कर सकता हूँ। मेरे आका ने फरमाया बैठ जाओ, क्या फरमाया? बैठ जाओ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह एक बूढ़ी औरत आती है, उसके हाथ में खजूर की टोकरी है, रहमत आलम की बारगाह में पेश करती है, मेरे करीम आका फरमाते सदका है या हदिया है? आका हदिया है, आपके लिए लाई हूँ। मेरे रसूल ने कबूल फरमाया, कबूल फरमा कर इरशाद फरमाया, वो कहा है उसने अल्लाह की हद को तोड़ा था। वो साहबी हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं, जिस्म पर लर्ज़ा तारी है, फिदा का भी वो या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान जाए, उनसे हाथ मेरे हाथ पर निगाह रहमत फरमाइए। आका करीम ने फरमाया करीब आ जा, ये खजूर की टोकरी उठा ले, अरे जा मदीने की मसाकीन और गरीबों में तकसीम कर दे, या किसी एक चौक पर खड़ा हो जा, जो गरीब गुजरे मुट्ठी भरकर उसे दिए जा, तेरे रोजे की कज़ा पूरी हो जाएगी। इमाम अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने शरह लिखी है, आप फरमाते हैं उस जवान ने खजूर की टोकरी उठाई है, लेकर 2 कदम चला, 2 कदम चलकर मुड़ गया, रुककर मुड़ा, रहमत आलम को देखने में जानता था कि आज दरिया रहमत जोश में है। भाई जो रसूल 3 हदें छोड़कर चौथी मेरे लिए ला सकता है, तो वो 5वीं भी तो ला सकता है। कोई समझे नहीं बात? जिस महबूब ने 3 शरीयत की हदें मुझे बता दी, काजी साहब, जिस महबूब ने 3 शरीयत की हदें बता दी है और मेरे लिए चौथी राह निकाल दी है, तो वो खैर कसीर का मालिक कोई 5वीं राह भी तो निकाल सकता है। अरे उसने मुड़कर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मदीने में सबसे गरीब और मिस्कीन तो मेरा घराना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं जानता था, सुभान अल्लाह। तू ये कहेगा मैं जानता था, जा ये टोकरी ले जा, तू भी खा ले, अपने बच्चों को भी खिला दे, मैं जानूं मेरा रब जाने तेरा रोज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।